गर्मियों का दिन था। सुबह की खिली धूप में एक टिड्डा बड़े मजे से घास पर फुदक रहा था। वो बड़ा खुश था और उसी खुशी में वो गा रहा था, नाच रहा था और जिंदगी के मजे ले रहा था। एक ओर जहाँ टिड्डा अपनी मस्ती में लगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर एक चींटी अनाज के एक दाने को पीठ पर लेकर अपने बिल में ले जा रही थी। जब वो चींटी टिड्डे के पास से गुजरी तो टिड्डे ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, प्यारी चींटी, आओ मजे करते हैं। लेकिन चींटी ने मना कर दिया और अपने काम में लग गई। वो पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हुए एक एक करके अनाज का दाना खेत से उठाकर अपने बिल तक ले जाती रही। अपनी मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को देखता रहा और हंसता रहा। वो बार बार उसे अपने पास बुलाता रहा और कहता रहा, प्यारी चींटी, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ कुछ देर आराम करो, मेरा गाना सुनो, गर्मी के लंबे और उजले दिन है। ऐसे खूबसूरत दिन इस तरह मेहनत करते हुए क्यों बर्बाद करना? तब चींटी बोली, मैं ठंड के मौसम के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। मेरी सलाह मानो तो तुम भी ऐसा ही करो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। तब टिड्डा बोला, अभी से ठंड के मौसम के बारे में क्या चिंता करना, मेरे पास पर्याप्त भोजन है और ठंड का मौसम तो अभी बहुत दूर है। उसकी तैयारी करने के लिए अभी बहुत समय बचा है। अभी का समय तो मैं आराम से सोते हुए और मजे करते हुए बिताना चाहता हूँ। मेरी मानो तो मेहनत छोड़ो और मजे करो। लेकिन टिड्डे की बात पर ध्यान ना देकर चींटी अपने काम में लगी रही। पूरी गर्मी के मौसम में वो चींटी मेहनत करके उसने अपने बिल में ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लिया, जो ठंड के दिनों में उसे काम आने वाला था। और उधर टिड्डा ठंड के मौसम की तैयारी करने के बजाय पूरे दिन नाचता गाता रहा। अपनी मस्ती में उसे होश ही नहीं रहा कि गर्मी के दिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाले हैं। जल्द ही ठंड के दिन और फिर बरसात के दिन आ जाएंगे, जो उस जैसे जीवों के लिए बहुत मुश्किल भरे दिन होंगे। धीरे धीरे गर्मी चली गई और बरसात का मौसम चला आया और फिर बरसात का मौसम ठंड में तब्दील हो गया। अब तो सूरज भी बहुत मुश्किल से आसमान पर दिखाई दे रहा था। दिन छोटे हो गए और रात बड़ी हो गई थी और कड़कड़ाती ठंड पड़ने लगी थी। अब उस टिड्डे को महसूस हुआ कि चींटी सही कह रही थी, उसे भी इस मौसम के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन वो तो पूरी गर्मी के मौसम में नाचता गाता और मजे करता रहा। अब ना उसे गाना गाने का मन कर रहा था और ना ही नाचने का। उसका भोजन खत्म हो गया था। वो ठंड और भूख से तड़प रहा था। टिड्डे ने सोचा नहीं था कि ठंड इतनी भी बुरी हो सकती है। उसके पास भोजन नहीं था, ठंड से बचने का इंतजाम नहीं था। उसे लगने लगा कि जिस गर्मी के मौसम में उसने इतने मजे किए हैं, शायद अब अगली बार उस मौसम को देखने के लिए वो जिंदा ही ना बचे। और एक दिन भूख से तड़पते हुए बर्फीले मौसम में उसकी नजर चींटी पर पड़ी, जो अपने बिल में बड़े मजे से आराम कर रही थी। उसके पास पर्याप्त भोजन था और ठंड से बचने के लिए आसरा। अब वो टिड्डा पछताने लगा और रोने लगा। उसे समय बर्बाद करने का फल मिल चुका था। तो दोस्तों, समय का सदुपयोग करो, नहीं तो समय हाथ से निकल जाने पर पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं बचता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू so much guys for watching this video. Stay happy, stay blessed. Bye.